हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज मैं हूं शुभम और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8। ये बिल्कुल एक फ्रेश चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 8 की एक्सरसाइजेस 3 है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.1 आज हम करने वाले हैं, ठीक। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों देखेंगे, ठीक है, एक एक करके, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 8.1 है ना। सो दिस इज एक्सरसाइज 8.1 ताकि आपको दिखे, ठीक। एक्सरसाइज 8.1। सो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equals to 24 सेंटीमीटर, BC is equals to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। पहला पार्ट है इसमें साइन ए कॉस ए और दूसरा है साइन सी कॉस सी। सिंपल। सो क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें 90 डिग्री B एंगल पे है, ठीक है। एंगल सॉरी B के प्लेस पे क्या है, एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर AB इज इक्वल 24 सेंटीमीटर गिवन है, BC 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो बताओ कि साइन ए कितना होगा, कॉस ए कितना होगा, साइन सी कितना होगा, कॉस सी कितना होगा। सिंपल। सो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं जो क्वेश्चन ने बोला है। तो क्या बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है और B पे क्या है, ये B यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, राइट एंगल एट B, ठीक। ABC ये इसका नाम हो गया, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग AB इज इक्वल टू कितना होगा, AB कितना है 24 सेंटीमीटर में है, ठीक है। BC कितना है 7 सेंटीमीटर। समझ आया? चलिए, था ही क्या जो समझने लायक था इसमें, ठीक। सब कुछ क्वेश्चन में था, ठीक। तो AB कितना 24 सेंटीमीटर और BC कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक। और हमें निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले तो हम इसमें निकाल देते हैं हाइपोटेनियस। एक चीज पता है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, तो इसको मान लेते हैं क्या, x सेंटीमीटर। अब सॉल्यूशन करते हैं। क्या सॉल्यूशन? सबसे पहले हमारा मकसद क्या, कि हाइपोटेनियस निकाल लें, ठीक। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए आप सबको पता है क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं क्या, बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कुछ भी करो आप, ठीक। AC का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो गया, AC को हमने x लिया, हाइपोटेनस x है, ठीक है। AB कितना है, तो AB है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, तो BC है 7 का स्क्वायर। ज़्यादातर दिमाग चला है, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576, डायरेक्ट याद होगा आप लोग को, ठीक है, अच्छे बच्चे हो। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 49, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, 576 प्लस 49, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 625। तो एक्स बराबर आ गया अंडर रूट 625, एक्स बराबर आ गया 5। समझ आया क्या, 5 नहीं 25, ठीक है। समझ आया कैसे आया हाइपोटेनियस, समझ में आया, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, हाइपोटेनियस 25 क्या निकाला, ये 25 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक। 25 आया, ये 25 सेंटीमीटर, समझ में आया, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्यूशन क्या है, तो बस अब कुछ नहीं करना, साइन ए फाइंड कर देना है, कॉस ए फाइंड कर देना है ना। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, रेशियो आपको याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और इधर सोना चांदी तोले, ऐसा, ठीक है। तो ये साइन वाली सीरीज, साइन का रेशियो, ये कॉस का रेशियो और ये टेन का रेशियो, ठीक। साइन का रेशियो, कॉस का रेशियो और टेन का रेशियो, ठीक। तो साइन ए कितना होता है, P/H होता है, P/H। अब साइन ए के अकॉर्डिंग एंगल ए कहाँ पे है, यहाँ पे। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग P क्या है, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग एंगल के सामने वाला, ठीक है। ये तो हाइपोटेनियस, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो जो बचा वो बेस हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है 7 अपॉन में बेस कितना 24। समझ आया क्या, ठीक है। अगला क्या है, साइन ए कितना आ गया 7/24, ठीक है। अगला क्या है, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, B/H। कॉस ए क्या होता है, कॉस की रेशियो, ठीक है, B/H। तो कॉस ए क्या होगा, B/H। B कितना, कॉस के सॉरी कॉस ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है, बेस 24 है, ये तो परपेंडिकुलर था, ये बेस है, तो B/H मतलब 24/25, H हाइपोटेनियस, ठीक है। समझ आया क्या, ये पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, साइन सी और कॉस सी। अब साइन सी क्या होता है, अगेन P/H।
लेकिन इस बार P बाय एच कैसा, किसके अकॉर्डिंग, एंगल C के अकॉर्डिंग P और H, ठीक है। तो एंगल C के अकॉर्डिंग P और H क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाले तो हमेशा परपेंडिकुलर, सॉरी हमेशा हाइपोटेनियस, ठीक है। और इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इसके सामने वाली, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक। समझ आया क्या, P बाय एच मतलब इस बार क्या हो जाएगा 24/7, 24/25, 24/25, ठीक है, हाइपोटेनियस है वो, समझ में आया। अगला क्या है, कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, B बाय एच, अगेन सेम थिंग। इस बार बेस कितना है 7, एंगल C के अकॉर्डिंग बेस 7, तो 7/25, सिंपल। सो ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, ये आंसर आपके फाइनल आंसर ही, ठीक। सो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट आर, ठीक। एक फिगर गिवन है जिसमें tan P और माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है, सिंपल, ठीक है। तो P क्यू आर ये हुआ, परपेंडिकुलर गिवन है Q के अकॉर्डिंग, अगर Q पे क्या है 90 डिग्री है ना, Q पे क्या है 90 डिग्री, ठीक है, Q पे क्या है 90 डिग्री, तो ये P की क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, QR क्या हो जाएगा बेस, और PR तो ऑलवेज हाइपोटेनियस, ठीक है, बढ़िया। सो क्या निकालना है हमें, tan P निकालना है और माइनस कर देना है कॉट आर, सिंपल। तो सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, सबसे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ पे बेस नहीं गिवन है, बेस गिवन है क्या, बेस नहीं गिवन है, और हमें बेस की जरूरत है क्या, हाँ जरूरत है, इसमें भी जरूरत है, इसमें भी जरूरत है, ये P बाय B होता है और ये B बाय P होता है, ठीक है, दोनों जरूरत है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे, ये बेस है, तो x सेंटीमीटर मान लूँ मैं क्या उसको, x सेंटीमीटर मान लूँ मैं उसको, तो बाय क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT, ठीक है, इन ट्रायंगल PQR क्या हो जाएगा, क्या गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। तो हाइपोटेनस क्या गिवन है, डायरेक्ट लिखूं क्या, ठीक है डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मैं एक तरफ रखता हूँ, 12 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ठीक है। तो 13 स्क्वायर में से माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 169, डायरेक्ट याद होना चाहिए स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर ये चीज़, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर जाकर उधर अंडर रूट, और इनका माइनस करो कितना आएगा, ये 25 आएगा, ठीक है, माइनस करो कितना आएगा 25 आएगा। तो अगेन पॉजिटिव वैल्यू दैट इज एक्स इक्वल टू 5, ठीक है। कितना आया एक्स कितना आया 5 सेंटीमीटर, डन, एक्स निकल गया। अब क्या निकालना है, सिंपल, tan P निकाल दो यार, tan P निकाल दो। तो tan P कितना होता है, P बाय B होता है, P बाय B, लेकिन P किसके अकॉर्डिंग और B किसके अकॉर्डिंग, एंगल P के अकॉर्डिंग। एंगल P कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग P कितना है, परपेंडिकुलर मतलब 5 ना, और हाइपोटेनियस तो ये, तो बेस क्या है ये, समझ आता है ये चीज़, ठीक है। हाइपोटेनियस ये, परपेंडिकुलर ये, एंगल P के अकॉर्डिंग उसके सामने वाला, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना 5 अपॉन में B, बेस कितना तो 12, ठीक, समझ में आया ये चीज़। अगला क्या है कॉट आर, कॉट आर अगेन क्या, कॉट आर क्या B बाय P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा B बाय P क्या हो जाएगा, एंगल R के अकॉर्डिंग मुझे बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए, एंगल R के अकॉर्डिंग बेस तो यही हो जाएगा परपेंडिकुलर के सामने वाला, ठीक है। तो बेस कितना 5, परपेंडिकुलर कितना 12, समझ आया, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम है, अगर मैं इनको माइनस करूंगा तो क्या आएगा भाई, सबको पता है, बच्चे को पता है ये चीज़ है ना, कि tan P माइनस कॉट R करोगे तो क्या आएगा आपके पास, tan P की वैल्यू कितना 5/12, ठीक है, और ये कितना 5/12, ठीक है। दोनों अगर माइनस करोगे तो आएगा कितना 0 0 0 0 0 इज द आंसर, ठीक है, ये आंसर है आपका, आंसर है आपका ये, ठीक, डन। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ sin A is equal to 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A, ठीक। तो हमें sin A का रेशियो दे रखा है 3/4, ठीक, हमें cos A और tan A का रेशियो चाहिए, ठीक, सिंपल, सिंपल कहाँ डिफिकल्ट, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा, कोई एक ट्रायंगल मान लो यार, कोई एक ट्रायंगल मान लो, ठीक है, इसका नाम क्या दे दो ABC, ठीक है, राइट एंगल एट B ले लो, कोई गिवन नहीं है ना, तो कहीं पे भी राइट एंगल ले लो, कहीं पे भी, ठीक। अब क्या गिवन है, sin A इज इक्वल टू 3/4, तो ये क्या होता है, sin A इज इक्वल टू क्या गिवन है 3/4, साइन का रेशियो क्या होता है P बाय H, साइन A के अकॉर्डिंग, एंगल A के अकॉर्डिंग P होना चाहिए और एंगल A के अकॉर्डिंग H होना चाहिए, H तो सेम ही रहता है यार, तो क्या हो जाएगा 4। लेकिन ध्यान देना रेशियो जो होता है, अगर रेशियो गिवन है तो आप उसके साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दोगे, मैं x कर दूं क्या, x का मल्टीप्लाई कर दूं क्या, ठीक है, आपकी बुक ने k किया है, k कर दो, ठीक है। 4x, ये 4x हो जाएगा,
अगर रेशियो गिवन है तो x के साथ बस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, इतना समझो, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अगर वेरिएबल साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो h की जगह पे क्या आ जाएगा 4x, h की जगह पे 4x, और साइन एंगल a के अकॉर्डिंग p क्या होगा, p ये चीज होगा, ये 3x एंगल a के अकॉर्डिंग उसके सामने वाला, समझ आया, ठीक है, आया। अब क्या निकालते हैं, ये वाला रेशियो निकाल देते हैं, ये कितना आएगा, ठीक, ये कितना आएगा निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालोगे यार, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस से निकालोगे। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल किसमें, ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या गिवन है इसमें, हाइपोटेनस गिवन है, बेस गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है और बेस गिवन है। तो 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर। इसको मैं क्या मान लूँ यार, इसको a भी रहने दो, है ना, x तो हमने ले लिया, इसको a भी रहने दो, ab का स्क्वायर यही होगा, ठीक है। तो ab स्क्वायर अगर मैं इधर ले लूँ और इसको मैं उधर शिफ्ट कर दूँ तो क्या आएगा 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, ab का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16x स्क्वायर हो जाएगा, ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 3 3 जा 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करोगे कितना आएगा, ये ए बी इधर अंडर रूट के अंदर, इन दोनों को माइनस करो कितना आने वाला, ये 7x स्क्वायर, ठीक है, बाहर ले लो, रूट से बाहर, तो 7 का कोई रूट होता नहीं है, ठीक है, तो इसको अंडर रूट के साथ ही 7 ले लो, x स्क्वायर का x आ जाएगा बाहर। समझ में आया, क्या है इसका रेशियो, √7x, क्या है रेशियो, √7x, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, क्या निकालना है, कैलकुलेट कॉस ए और टेन ए। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए क्या होता है b/h, कॉस ए b/h ना, ठीक, cos ए b/h, तो बेस कितना है, a के अकॉर्डिंग बेस कितना √7x, तो √7x अपॉन में h कितना 4x, ठीक, कट कुटा के क्या आएगा ये √7 अपॉन में 4, ठीक है। अगला क्या है tan a, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक। tan इज इक्वल टू p/b, क्या tan इज इक्वल टू tan a इज इक्वल टू p/b। अब tan a के अकॉर्डिंग p क्या और b क्या, तो p कितना √3x, p कितना √3 नहीं यार 3x, p कितना परपेंडिकुलर कितना, तो 3x अपॉन में √7x, बेस कितना √7x, तो √7x काट कुटा के अगर x से x काटोगे तो क्या आएगा 3 अपॉन में √7, और ये क्या था tan a था, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म, सिंपल था यार, सिंपल था, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd एंड 3rd क्वेश्चन हो चुके हैं चैप्टर 8 के। अगले वीडियो से और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच।